जय गुरुजी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद खास है। इसमें आप सुनेंगे कि कैसे गुरुजी ने एक साधारण से परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। कैसे एक निराशा से भरे घर को गुरुजी ने अपने आशीर्वाद से खुशियों से भर दिया। संगत जी, जब भी हम गुरुजी के दरबार में आते हैं तो ये याद रखना चाहिए कि यहां कोई खाली नहीं लौटता। कोई स्वास्थ्य की समस्या लेकर आता है, कोई आर्थिक संकट में आता है, कोई रिश्तों की उलझन लेकर आता है। पर गुरुजी की कृपा ऐसी है कि उनके दर से सब सुलझकर ही लौटते हैं। आज का सत्संग एक संगत नीरजा आंटी का है और उनका ये अनुभव हमें यही दिखाता है कि गुरुजी का आशीर्वाद किस तरह किसी असंभव सी लगने वाली स्थिति को भी पलट देता है। नीरजा आंटी बताती है, संगत जी, मेरा बेटा तभी 12 साल का था। अचानक उसे तेज बुखार हुआ और हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने कहा कि ये वायरल है, लेकिन दवा देने के बावजूद भी बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। जांच के बाद पता चला कि बेटे को ब्लड इन्फेक्शन है। डॉक्टर ने कहा कि केस सीरियस है और उसे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। संगत जी, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मां होने के नाते मेरे लिए ये सबसे बड़ा डर था। तभी मेरी एक रिश्तेदार बोली, तू गुरुजी के पास चल, वो सब संभाल लेंगे। मैं पहली बार दिल्ली छतरपुर मंदिर पहुंची। संगत जी, जब गुरुजी के सामने पहुंची तो मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने बस इतना कहा, गुरुजी, मेरे बच्चे को बचा लो। उसकी उम्र ही क्या है। गुरुजी ने बड़े स्नेह से मुझे देखा और बोले, पुत्र, रो क्यों रही है? तेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। डर सिर्फ दिखाया गया है। अब तू चिंता छोड़। गुरुजी ने जल प्रसाद दिया और कहा, ये रोज बच्चे को पिला और घर में नाम जपते रहना। संगत जी, विश्वास मानिए, उसी रात बेटे का बुखार अचानक उतर गया। आईसीयू में शिफ्ट करने की नौबत ही नहीं आई। 2 दिन बाद रिपोर्ट आई, सब नॉर्मल। डॉक्टर खुद हैरान थे कि इतनी जल्दी रिकवरी कैसे हो गई, लेकिन हम जानते थे कि ये गुरुजी की कृपा है। संगत जी, बेटा ठीक होने के बाद भी हमारी परेशानियां खत्म नहीं हुई थी। मेरे पति का बिजनेस पूरी तरह डूब गया था। उधार चढ़ा हुआ था और रोज घर का खर्चा निकालना मुश्किल हो रहा था। मैं फिर गुरुजी के पास पहुंची और कहा, गुरुजी, अब तो रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो रहा है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, व्यापार तेरे घर आ रहा है, चिंता मत कर। तू रोज गाय को रोटी डाल और गरीब को खाना खिला, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। संगत जी, मैंने वही किया। कुछ ही समय बाद मेरे पति को एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला और देखते ही देखते उनका काम फिर से चल पड़ा। कर्ज उतर गया और घर में सुख शांति लौट आई। गुरुजी ने हमें यह सिखाया कि दान और सेवा से ही मार्ग खुलता है। जब हम किसी की भूख मिटाते हैं तो ऊपर से हमारे रास्ते आसान हो जाते हैं। संगत जी, मेरी बेटी की शादी की उम्र हो चली थी, पर हर बार कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी। मैं फिर गुरुजी के चरणों में बैठी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, तेरी बेटी का रिश्ता ऊपर से लिखा आ रहा है। अब 1 महीने के अंदर सब तय हो जाएगा। तू बस माता के मंदिर में दिया जलाना। संगत जी, ठीक 1 महीने के अंदर ही एक बहुत अच्छा रिश्ता आया। दहेज की कोई मांग नहीं, ससुराल वाले बहुत अच्छे और लड़का भी मेरी बेटी के मन मुताबिक। शादी इतनी सुंदर और शांति से हुई कि हर कोई कहता था, ये तो किसी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है, और हम जानते थे कि ये गुरुजी की ही कृपा थी। संगत जी, नीरजा आंटी का सत्संग यही दिखाता है कि गुरुजी हर रूप में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कभी डॉक्टर से बेहतर वैद्य बनकर, कभी सबसे बड़े व्यापारी बनकर, कभी परिवार के संरक्षक बनकर। गुरुजी कहते थे, पुत्र, मैं कुछ नहीं करता, सब ऊपर से तय है, बस मैं तेरे लिए सिफारिश कर देता हूं। और यही हुआ। बेटे की जान बची, पति का कारोबार संभला और बेटी का घर बसा।
संगत जी, इस सत्संग से हमें यही सीखना चाहिए कि जब भी हम संकट में हों, घबराएं नहीं, गुरु जी पर भरोसा रखें, दरबार में आएं, नाम जपें और सेवा करें। गुरु जी की कृपा कभी खाली नहीं जाती। जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम बात करेंगे साल 2003 की, जब गुरुजी के आश्रम में शिवरात्रि का पवित्र उत्सव मनाया जा रहा था। आश्रम में भगवान शिव के भजनों की गूंज, दीपों की सजावट और गुरुजी की दिव्य उपस्थिति हर भक्त के मन को शांति और आनंद से भर देती थी। गुरुजी की वह करुणा भरी नजर आज भी हमारे दिलों में बसी है। आज का ये सत्संग एक ऐसी कहानी लेकर आया है जो गुरुजी की माया का जीवंत प्रमाण है। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली 70 वर्षीय शांति देवी की। शांति देवी कहती हैं, जय गुरुजी। संगत जी, मेरा जीवन गुरुजी की कृपा का एक अनमोल तोहफा है। मैं शांति देवी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती हूं। मेरे पति कई साल पहले गुजर गए थे और मेरे 2 बेटे शहर में नौकरी के लिए चले गए। मैं गांव में अकेली रहती थी और मेरे जीवन में एक गहरा अकेलापन घर कर गया था। मेरे बेटे साल में 1-2 बार आते, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी थी। मैं दिन रात अपने छोटे से घर में अकेली बैठी रहती और मेरे मन में एक सवाल बार बार उठता, मेरा जीवन अब किसके लिए है? संगत जी, ये सिर्फ अकेलापन नहीं था। पिछले कुछ सालों से मेरी सेहत भी खराब रहने लगी थी। मेरे घुटनों में दर्द इतना बढ़ गया था कि मैं बमुश्किल चल पाती थी। गांव में कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं शहर जाकर इलाज करवा सकूं। मेरी आंखें भी कमजोर हो गई थी और मैं रात को ठीक से देख नहीं पाती थी। मैं हर रात भगवान शिव से प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मुझे इस दर्द और अकेलेपन से मुक्ति दीजिए। लेकिन मेरे मन की बेचैनी और शरीर का दर्द कम नहीं हो रहा था। एक दिन मेरे गांव की एक युवा बहू कमला मेरे घर आई। वह गुरुजी की भक्त थी और हर शिवरात्रि पर गुरुजी के आश्रम जाती थी। उसने मेरी हालत देखी और कहा, माँ जी, आप इतनी उदास क्यों रहती हैं? इस शिवरात्रि पर गुरुजी के सत्संग में चलिए। उनकी कृपा से आपका अकेलापन और दर्द दोनों मिट जाएंगे। मैंने कहा, कमला, मेरी उम्र हो गई है और मैं चल भी नहीं पाती। आश्रम कैसे जाऊंगी? लेकिन कमला ने हार नहीं मानी। उसने अपने पति से कहा कि वे मुझे आश्रम ले जाए। साल 2003 की शिवरात्रि थी। कमला और उसके पति मुझे गुरुजी के आश्रम ले गए। आश्रम में शिवरात्रि का उत्सव पूरे जोश में था। भगवान शिव की मूर्ति फूलों से सजी थी, भजनों की गूंज थी और गुरुजी की पवित्र उपस्थिति हर भक्त के मन को छू रही थी। सत्संग शुरू हुआ। गुरुजी मंच पर विराजमान थे। सत्संग के बाद जब भक्त गुरुजी के चरण स्पर्श करने गए, कमला ने मुझे गुरुजी के पास पहुंचाया। मेरी आंखें नम थी और मेरे पैर कांप रहे थे। गुरुजी ने मुझे देखा, अपनी करुणा भरी मुस्कान दी और कहा, मां, आ मेरे पास बैठ। तेरा मन और शरीर क्यों इतना भारी है? मैंने रोते हुए कहा, गुरुजी, मैं अकेली हूं। मेरे बेटे दूर हैं, मेरा शरीर दर्द से टूट रहा है और मेरी आंखें जवाब दे रही हैं। मेरा जीवन कब ठीक होगा? गुरुजी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, मां, तू मेरा परिवार है, मेरी बात मान। रोज सुबह भगवान शिव का ध्यान कर, मेरे नाम का मंत्र जप, नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, और हर रविवार को गांव के मंदिर में दीप जलाकर मेरे लिए प्रार्थना कर। तेरा अकेलापन और दर्द मेरी माया मिटा देगी। गुरुजी ने मुझे अपने हाथों से जल प्रसाद पिलाया और कहा, इसे रोज सुबह शाम पी और विश्वास रख, मैं तेरे साथ हूं। मैंने गुरुजी के चरण स्पर्श किए और मन में ठान लिया कि उनकी हर बात मानूंगी। घर लौटकर मैंने गुरुजी की बताई बातों पर अमल शुरू किया। रोज सुबह नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय मंत्र का जप करती, गांव के मंदिर में दीप जलाती और जल प्रसाद पीती।
हर रविवार को मैं मंदिर में प्रार्थना करती और गुरुजी से मन में बात करती। गुरुजी, मेरे अकेलेपन और दर्द को मिटा दीजिए। धीरे धीरे मेरे घुटनों का दर्द कम होने लगा। मैं थोड़ा थोड़ा चलने लगी। मेरी आंखों की रोशनी में भी सुधार होने लगा। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार मेरे मन में हुआ। वो अकेलापन जो मुझे हर पल सताता था, गायब हो गया। मुझे लगा जैसे गुरुजी मेरे साथ हर पल है। एक रात मुझे सपने में गुरुजी दिखे। उन्होंने कहा, मां, तेरा विश्वास मुझ तक पहुंच रहा है। अब देख, तेरा परिवार कैसे पास आता है। सुबह उठकर मैंने ये सपना कमला को बताया और वो खुशी से झूम उठी। संगत जी, कुछ ही महीनों में चमत्कार होने लगे। मेरे दोनों बेटों ने फोन किया और कहा कि वे गांव लौटना चाहते हैं। मेरे बड़े बेटे ने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोलने का फैसला किया और छोटे बेटे ने एक छोटी सी दुकान शुरू की। वे अपने परिवारों के साथ गांव लौट आए। मेरे घर में फिर से बच्चों की हंसी गूंजने लगी। मेरी बहुएं मेरी देखभाल करने लगी और मेरे पोते पोतियों ने मेरे अकेलेपन को पूरी तरह मिटा दिया। मेरी सेहत में और सुधार हुआ और एक स्थानीय चैरिटी ने मेरी आंखों का मुफ्त इलाज करवाया। मैं हर रात गुरुजी से कहती, गुरुजी, आपने मेरा परिवार और मेरा जीवन लौटा दिया। शुक्राना। और मुझे जवाब मिलता, मां, ये मेरी माया का कमाल है। तेरा विश्वास मेरे पास सदा सुरक्षित है। शांति देवी ने अब हर शिवरात्रि पर गांव में सत्संग का आयोजन शुरू किया। वे मंदिर में दीप जलाती, गांव के बच्चों को भगवान शिव और गुरुजी की कहानियां सुनाती और गरीबों को भोजन बांटती। एक पड़ोसी जो अपनी बीमारी से परेशान था, शांति देवी की प्रेरणा से सत्संग में शामिल हुआ और उसकी सेहत में सुधार हुआ। एक युवती जो अपने परिवार से दूर थी, शांति देवी की सलाह से गुरुजी की शरण में आई और उसका परिवार फिर से एकजुट हो गया। शांति देवी का जीवन अब गांव के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। लोग कहते, शांति देवी की तरह अगर गुरुजी की कृपा हो तो कोई भी अकेलापन और दर्द मिट सकता है। संगत जी, शांति देवी का सत्संग हमें सिखाता है कि गुरुजी की कृपा से कोई भी अकेलापन या दर्द स्थायी नहीं। गुरुजी कहा करते थे, मां, तेरा जीवन मेरे लिए अनमोल है। जब तू मेरे चरणों में आती है तो मैं तेरा हर दुख मिटा देता हूं। बस मेरे नाम का जप कर और मेरे लिए दीप जला। तेरा मन और शरीर शांत हो जाएगा। गुरुजी के ये वचन हर उस संगत के लिए संदेश है जो अकेलेपन या स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रही है। संगत जी, आइए एक छोटा ध्यान सत्र करें ताकि हम गुरुजी की ऊर्जा को और गहराई से महसूस करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप गुरुजी के आश्रम में शिवरात्रि के उत्सव में बैठे हैं। सामने गुरुजी का सिंहासन, जहां वे करुणा भरी मुस्कान के साथ विराजमान हैं। चारों ओर भगवान शिव के भजनों की गूंज, फूलों की सजावट और संगत की भक्ति भरी ऊर्जा। अब अपने मन की सारी चिंताएं, अकेलापन, स्वास्थ्य की समस्या या कोई और दुख को गुरुजी के चरणों में रख दीजिए। गहरी सांस लीजिए और कहिए, गुरुजी, मेरा सब कुछ आपके चरणों में है। इसे 3 बार दोहराइए। अब धीरे से आंखें खोलिए। क्या आपने वह शांति महसूस की? ये गुरुजी की कृपा है जो आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। संगत जी, शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध काल में किया गया दान न केवल पितरों को तृप्त करता है बल्कि हमारे जीवन के पाप बाधाओं को भी समाप्त करता है। ये काल वो अवसर है जब हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता जताकर उनके आशीर्वाद से घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। आपका किया हुआ योगदान इस सेवा के माध्यम से जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाता है। भूखे को भोजन, बच्चों को शिक्षा और असहाय को सहारा। ये वही वास्तविक पितृ सेवा है जिसकी महिमा शास्त्रों में गाई गई है। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लें। कोई भी UPI ऐप खोलें। स्कैन पर क्लिक कर गैलरी से स्क्रीनशॉट चुनें। श्रद्धा अनुसार राशि भरकर योगदान पूरा करें। याद रखिए, शास्त्र कहते हैं, दान पितृभ्य श्रेय
यानी पितरों को दिया गया दान सबसे श्रेष्ठ होता है। ये दान केवल पैसे का लेन देन नहीं, बल्कि आशीर्वाद का आदान प्रदान है। इस श्राद्ध काल में एक एक दान पितरों की आत्मा को शांति और आपको उनके दिव्य आशीर्वाद की प्राप्ति कराता है। हरे राम हरे कृष्णा। संगत जी, आज गुरुवार की ये पावन दोपहर है, जब गुरु ग्रह की शुभ कृपा और गुरुजी महाराज का आशीर्वाद मिलकर जीवन के कठिनतम संकट को भी सुखद अंत में बदल देता है। इस मंगल घड़ी में सुनिए शिल्पा गोयल की प्रेरणादायक सत्संग। कैसे गुरुजी की सरल सीख ने उनके बेटे के भटकाव को दिशा में बदलकर पूरे परिवार को गर्व की अनुभूति दिलाई। इस हृदय स्पर्शी वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर साझा करें। गुरुजी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन और संगत जी को स्नेह भरा प्रणाम। मेरा नाम शिल्पा गोयल है। मैं दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूं। मेरे पति राजेश एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर हैं। हमारा 17 साल का बेटा आर्यन 12वीं कक्षा में पढ़ता था। संगत जी, आर्यन बचपन में बहुत होनहार बच्चा था। पढ़ाई में अच्छा, खेलकूद में भी अग्रणी। लेकिन 10वीं के बाद उसकी दिनचर्या पूरी तरह बदल गई। पढ़ाई छोड़कर सारा दिन मोबाइल में गेम खेलता रहता। रात भर जगकर ऑनलाइन दोस्तों से चैट करता। समझाने की कोशिश करते तो कहता, मम्मी आप पुराने जमाने की बातें करती हैं। अब डिजिटल युग है, किताबों को हाथ भी नहीं लगाता था। कहता, इंटरनेट पर सब कुछ मिल जाता है। धीरे धीरे आर्यन का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। आंखों में लाली, सिरदर्द की शिकायत, खाना भी ठीक से नहीं खाता था। कहता, भूख नहीं है, रात भर जागने से दिन में सोता रहता। स्कूल से शिकायतें आने लगी। टीचर्स कहते, आर्यन क्लास में सोता रहता है, होमवर्क नहीं करता। जब मैंने घर में वाईफाई बंद करने की बात की तो वो बहुत गुस्सा हुआ। संगत जी, सबसे चिंता की बात यह थी कि आर्यन का व्यवहार भी बदल गया था। पहले घर के हर काम में हाथ बटाता था, अब अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलता। पारिवारिक बातचीत में शामिल नहीं होता। एक दिन मैंने देखा कि आर्यन सुबह 4 बजे तक गेम खेल रहा था। अगले दिन स्कूल की टेस्ट थी, लेकिन उसे कोई चिंता नहीं थी। मैं बहुत परेशान हो गई। लगा कि कहीं मेरा बेटा गलत राह पर न जा रहा हो। राजेश ने सख्ती से कहा, आर्यन अब बस, गेम बंद करो। लेकिन आर्यन ने कहा, पापा आप समझते नहीं, मैं टूर्नामेंट खेलता हूं, इससे पैसे भी मिलते हैं। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इसी दुविधा में मेरी सहेली प्रिया ने सुझाव दिया, शिल्पा तू गुरुजी महाराज के पास जा। उन्होंने कई बच्चों के गेम एडिक्शन को ठीक किया है। वे आधुनिक समस्याओं का भी समाधान जानते हैं। संगत जी, जब पहली बार गुरुजी के सामने बैठी तो उनकी शांत मुद्रा देखकर मन को सुकून मिला। मैंने आर्यन की सारी समस्या बताई, मोबाइल की लत, पढ़ाई से दूरी, स्वास्थ्य की चिंता। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, बहन समस्या ये नहीं है कि आर्यन गेम खेलता है, समस्या यह है कि उसे कोई बेहतर विकल्प नजर नहीं आ रहा। बच्चों को मना करने से कुछ नहीं होता, उन्हें दिलचस्प विकल्प देने होते हैं। फिर उन्होंने बहुत व्यावहारिक सुझाव दिए। आर्यन की गेमिंग को पूरी तरह बंद न करो, उसे समय सीमा दो। दिन में 2 घंटे गेम, बाकी समय दूसरे काम। उसकी गेमिंग की रुचि को सकारात्मक दिशा दो। गेम डेवलपमेंट, कोडिंग सिखाओ। परिवार के साथ शाम का समय तय करो। खेल, फिल्म, खाना पकाना। उसे कोई जिम्मेदारी दो जिससे वो महत्वपूर्ण महसूस करे। गुरुजी ने कहा, और सबसे जरूरी, उसकी बात सुनो। शायद वो सच में गेमिंग में अच्छा हो और इसे करियर बना सकता हो। संगत जी, घर आकर मैंने गुरुजी के सुझावों पर अमल करना शुरू किया। पहले तो आर्यन से बैठकर बात की। पूछा, बेटा तुम्हें गेम में क्या अच्छा लगता है? आर्यन ने बताया कि वो स्ट्रैटेजी गेम्स खेलता है और उसमें काफी अच्छा है। कुछ छोटे टूर्नामेंट भी जीते हैं। मैंने उसकी बात को सीरियसली लिया। फिर एक नियम बनाया, सुबह 9 से 12 तक पढ़ाई, शाम 4 से 6 तक गेम का समय।
रात 10 बजे के बाद कोई स्क्रीन नहीं। आर्यन की गेमिंग इंटरेस्ट को सकारात्मक दिशा देने के लिए उसे ऑनलाइन कोडिंग कोर्स में दाखिला दिलवाया। कहा, अगर तुम्हें गेम्स पसंद है तो क्यों न अपना गेम बनाओ। संगत जी, 2 महीने में ही फर्क दिखने लगा। आर्यन को कोडिंग में बहुत रुचि आई। वो कहने लगा, मम्मी, मैं अपना खुद का गेम डेवलप करूंगा। पढ़ाई में भी मन लगाने लगा। शाम का पारिवारिक समय बहुत कारगर साबित हुआ। अब हम सब मिलकर बोर्ड गेम्स खेलते, फिल्में देखते। आर्यन भी इसमें पूरे उत्साह से भाग लेता। उसे घर की कुछ जिम्मेदारी भी दी, खरीदारी की लिस्ट बनाना, छोटे काम संभालना। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा। 6 महीने में आर्यन एक बैलेंस लाइफस्टाइल अपना चुका था। स्कूल के मार्क्स सुधरे, स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। सबसे अच्छी बात यह हुई कि उसने खुद एक छोटा गेम डेवलप किया। आज आर्यन कॉलेज में कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है। उसका लक्ष्य है गेम डेवलपर बनना। वो कहता है, मम्मी, अगर आपने मेरी रुचि को समझा ना होता तो मैं सिर्फ गेम खेलने वाला रह जाता। गुरुजी कहते थे, बच्चों की रुचियों को दबाना नहीं, दिशा देना चाहिए। हर बुरी आदत में कोई ना कोई अच्छी संभावना छुपी होती है। संगत जी, जो भी माता पिता अपने बच्चों के मोबाइल एडिक्शन से परेशान हैं, वे गुरुजी के इन तरीकों को अपनाएं। मना करने से कुछ नहीं होता, सही दिशा देने से हर बच्चा सफल हो सकता है। शुक्राना गुरुजी, आपने हमें सिखाया कि हर समस्या में एक अवसर छुपा होता है। आपकी कृपा से आर्यन ने अपनी रुचि को करियर बना लिया। संगत जी, यही है जीवन की सच्चाई। बच्चों को समझना और उनकी प्रतिभा को सही दिशा देना ही सफल अभिभावकत्व है। अगली बार मिलेंगे गुरुजी की एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक बच्चों की बात सुनते रहिए, उनकी रुचियों को समझते रहिए और गुरुजी के आशीर्वाद में भरोसा रखते रहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, शास्त्रों में कहा गया है, अन्न दानात परम दान नास्ति, यानी अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं। जब आप इस सेवा में सहयोग करते हैं तो आपकी दी हुई राशि सीधी उन तक पहुंचती है जिनके घरों में चूल्हा नहीं जलता, जिन बच्चों की पढ़ाई अधूरी रह जाती है और जिन बुजुर्गों के जीवन में सहारे की कमी है। ये दान केवल मदद नहीं है, बल्कि आपका संकल्प है कि किसी और की जिंदगी अंधकार से रोशनी की ओर जाए। जय गुरुजी।